नमस्कार, जय पूर्णवाद। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, मरगांव, गोवा। कोविड-19 दिसंबर 2019 से ये शब्द हमेशा हमारे कानों पर पड़ता आ रहा है। कोविड-19 ये सार्स फैमिली का वायरस है, जिसे सार्स कोवी-2 नाम से जाना जाता है। ये हमारे श्वसन संस्था पर आघात करता है और सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य लक्षणें और न्यूमोनिया जैसे गंभीर लक्षण उत्पन्न करता है। जिनकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता अच्छी है, उनको सामान्य लक्षण आते हैं सिर्फ, और जिनकी व्याधि प्रतिकारक क्षमता कम है, उनको गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये कोविड-19 होना नहीं, इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। एसएमएस, ये हर एक को पता है अभी ये वर्ड। जैसे साबुन से या सैनिटाइज़र से अपने हाथ को साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग। अभी बार बार साबुन से हाथ कब धोना चाहिए? जब हम लोग ऐसे सरफेस को टच करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों ने टच किया हुआ है, या हम लोग बाहर से आए हुए हैं, खाना खाने के पहले खांसते हैं या छींकते हैं, उसके बाद में साबुन से हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज यूज़ करना चाहिए। बाद में अभी हम लोगों ने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप छींकते हो या खांसते हो, उस वक्त आप अपना रुमाल या टिश्यू पेपर यूज़ करिए या अपना एल्बो का यूज़ करिए। और टिश्यू पेपर बाद में अच्छी तरह से उसको डिस्पोज़ करना चाहिए। रुमाल को साफ़ करके धो के उसको गर्म पानी में डालना चाहिए। वैसे ही अब जैसे हम लोग पहले के हमेशा शेक हैंड करते थे, तो वैसे नहीं करके हमारा भारतीय संस्कृति नमस्ते हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। गर्दी की जगह हम लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। बार बार हमारे जैसे नाक, मुंह और कान को बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के हाथ इन्फेक्टेड रह सकते हैं, और उसकी वजह से हम लोग अगर नाक, मुंह और कान को अगर नाक, मुंह और आँख को अगर हाथ लगाएंगे, तो वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन में वो वायरस जाके इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसलिए ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हमारे आजू बाजू का जो परिसर है, उसको हम लोग हमेशा डिसइंफेक्टेंट कर रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। और हम लोगों ने अननेसेसरीली ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो गैजेट्स है उसको साफ़ रखना चाहिए। अगर हमको इन्फेक्शन दिखते हैं तो हम आइसोलेट कर लेना चाहिए। हम लोग जैसे एक अलग से कमरे में रहना चाहिए। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आपको लग रहा है, तो आप पहले ही अपने एक कमरे में अलग से रह जाओ, अपनी फैमिली मेम्बर से अलग रहो। दूसरा, अगर आपको हो सके तो आप वर्क फ्रॉम होम ही प्रिफ़र करो, और जहाँ भी आप जाते हो तो आपको मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है तो आपने कंपलसरी N95 या सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, और घर वालों ने भी प्रेफरेबली N95 और सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। और घर के सभी मेंबर्स ने मास्क यूज़ करना ज़रूरी है अगर आपके फैमिली में कोई कोविड-19 पॉजिटिव है तो। अभी ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए, मगर अगर समझो आप नहीं कर पाते हो तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि आपको इसेंशियल है ट्रैवलिंग करना। तो एक तो आप वैक्सीनेट होना चाहिए, जैसे आपने वैक्सीनेशन आपका ले लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से जो भी नेसेसरी मेडिसिन है ट्रैवलिंग के दौरान, वो आप कैरी करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप कंपलसरी अवॉइड ही करना चाहिए ट्रैवलिंग का। और अगर ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप बीमार पड़ जाए तो आपने अपने डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। अभी कोविड-19 के कॉमन ट्रांसमिशन रूट देखेंगे कि किस वजह से कोविड-19 ये एक दूसरे में स्प्रेड होता है। तो ये ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी और कॉन्टैक्ट स्प्रेड से होता है। एक आदमी जिसको इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे आदमी ने अगर खांसा या छींका और दूसरा आदमी अगर उसके पास में रहेगा, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वो आदमी के कपड़ों पे या मुंह पे, नाक पे गिरते हैं, और उसकी वजह से वो दूसरा जो नॉर्मल आदमी रहता है वो संक्रमित होता है। और दूसरा है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता छींकता है, तो वो जो विषाणु है वो हवा में रहता है, और वो हवा में अगर कोई नॉर्मल इंसान सांस लेता है तो वो हवा की वजह से इन्फेक्शन उस नॉर्मल पर्सन के अंदर जा सकता है। और हम लोग अगर कहीं मार्केट में या और कहीं ऐसी जगह पर जाए कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ऐसी जगह पर हमने जिस आदमी ने समझो इन्फेक्शन हुआ है, वो आदमी खांसता छिंकता है, तो उस जगह पे अगर वो ड्रॉपलेट गिरे हुए रहे और अगर हम लोग उस जगह पे टच किया और वही हाथ अगर हमने हमारे मुंह
नाक और आँख में लगाया तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अभी कोई भी इन्फेक्शन के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती है। जैसे हम लोगों की अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी इन्फेक्शन हमको माइल्ड होता है। तो कोविड इन्फेक्शन की वजह से अभी इम्यूनिटी ये वर्ड सभी को बहुत ज़्यादा पता है। तो हम हमारी इम्यूनिटी जितना बूस्ट करेंगे उतना ये बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। तो हम हमारी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करना चाहिए? एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, प्राणायाम ये कर सकते हो। वैसे ही डाइट का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और टाइम टू टाइम रहना चाहिए। मतलब हम लोग जो खाने पीने का समय, सोने का समय है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट रहता है। उसी समय पर खाना पीना चाहिए जो एक पर्टिकुलर टाइम हमने डिसाइड किया हुआ है। सोने का समय भी वही रहना चाहिए और नींद भी बहुत ज़रूरी है और प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है तो। योगा प्राणायाम एक ऐसा है कि जो हर कोई कर सकता है। प्राणायाम, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो कुछ व्याधि में नहीं करना चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट करके आप उस हिसाब से अगर आपको कोई बीमारी है तो उस हिसाब से आप उनको पूछ सकते हैं कि वो प्राणायाम करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम ये हर कोई कर सकता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है जो आपको मन शांत रखेगा, आपके मन की शक्ति बढ़ाएगा, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका बढ़ेगा और ऑक्सीजन लेवल जो है वो सेल्स तक पहुंचने तक मदद ये करता है। और ऑक्सीजन लेवल सेल्स तक पहुंचने की वजह से आपके जो ऑर्गन्स है, जो अवयव है जो अपना अपना काम करते हैं, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और इस तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये डाइट का रोल जैसे बोलेंगे तो आप में सब्जियां, फ्रूट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इस तरह का आहार लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट, रिफाइंड फूड जैसे मैदा, स्वीट्स, शुगर, ये आप अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटा बाद गुनगुना पानी पिए और खाते समय थोड़ा कम पिए, ज़्यादा पानी मत पिए। तो वैसे ही जैसे अभी हम हमारे जो मसाले यूज़ करते हैं उनका हम लोग हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि सरसों है, जीरा, हींग, काली मिर्ची, दालचीनी, लवंग, इलायची, अदरक, लहसुन, सोट पाउडर, सौंफ, हल्दी, धनिया, इन लोगों का जो हम लोग जो ये मसाले यूज़ करते हैं वो हमारा यूज़ करना चाहिए हमेशा। और जिनको बार बार सर्दी होती है उन लोगों के लिए तुलसी, पुदीना, लेमन ग्रास, अदरक, काली मिर्ची, धनिया, जीरा, हल्दी, इनका काढ़ा उनको देना चाहिए कि जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और हर एक ने टर्मरिक मिल्क, मतलब जो गोल्डन मिल्क बोलते हैं, हल्दी का दूध, वो ज़रूर उसका सेवन रोज़ करना चाहिए। उसमें आप चाहिए तो आप काली मिर्ची भी डाल सकते हो, सोंठ का पाउडर भी डाल सकते हो उसी दूध में। सिम्टम्स ऑफ कोविड, अभी ये सब करने के बावजूद भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, फिर भी अगर बैड लक हम लोगों को कोविड हो गया तो हमको कौन से सिम्टम्स हम लोगों में आएंगे वो देखेंगे। जो ज़्यादातर सिम्टम्स मिलते हैं, लक्षण दिखते हैं कोरोना में, वो है गले में खराश, कफ, बुखार, थकान, सिर दर्द। ये मोस्टली माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स में आते हैं। और सिम्टम्स में कुछ लोगों को बिना सिम्टम्स के भी वो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं और सिम्टमेटिक में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स के लक्षण दिखते हैं। तो माइल्ड में गले में खराश, कफ, फीवर, थकान, हेडेक, जो मैंने अभी आपको बोला, और ये मोस्ट कॉमनली है। और रेयरली देखा जाता है कि उनको उल्टी, जुलाब, आँख आना जैसे कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये सिम्टम्स बहुत रेयरली देखे जाते हैं। अभी सीवियर सिम्टम्स में देखा जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है पेशेंट को, सांस फूलना बोलते हैं उसको। और कोई भी काम करने के लिए उत्साह उनमें नहीं रहता है और चेस्ट पेन होता है उनको। और मोस्ट कॉमनली मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जैसे बुखार है, सर्दी खांसी है, और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, ये भी बहुत सारे लोगों में रहता है। जैसे लेस कॉमन जैसे सोर थ्रोट, मतलब गले में खराश, सिर दर्द, बॉडी पेन, उल्टी, जुलाब, रैशेस और कंजंक्टिवाइटिस।
इसमें टाइम पर डायग्नोसिस होना और टाइम पर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी सिम्टम्स आपको आ गए हैं तो आपको कोरोना है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए 2 टेस्ट है। एक है आरटी-पीसीआर टेस्ट और दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ये ऐसे तो सबको पता है कि आरटी-पीसीआर में और रैपिड एंटीजन में आपके नाक से या मुँह से सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट किया जाता है। अभी इसकी ट्रीटमेंट, जो असिम्प्टोमेटिक है उनको मोस्टली विटामिन्स दिया जाता है। असिम्प्टोमेटिक में वैसे ही जो मॉडरेट और माइल्ड है उनमें आयुष्कात रसायन द्रव्य है, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी, और सिम्टम्स जैसे है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स के सिम्टम्स रहते हैं उन पेशेंट्स में और भी अदर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे HRCT, ब्लड टेस्ट में है CRP, डी डाइमर, IL-6, LDH। ये सब जो है ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है। जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। तो जब वो उसके अगेंस्ट फाइट करती है तब इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होता है, तब ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है। तो ये सिर्फ कोरोना में ही नहीं, तो दूसरे भी जब इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होते हैं तो उन लोगों में ये नॉर्मली भी इंक्रीज़ होता है अगर दूसरा भी कोई इन्फेक्शन रहेगा तो। ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है? तो जिनका ऑक्सीजन लेवल मतलब SpO2 लेवल जो आप पल्स ऑक्सीमीटर पे मॉनिटर करते हो, वो अगर आपका 90 के नीचे है तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिनको ऑलरेडी श्वसन संस्था के विकार है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD, उन लोगों को मोस्टली 95 के नीचे अगर उनका ऑक्सीजन लेवल आया तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऑक्सीजन सपोर्ट भी डॉक्टर को पूछे बिना आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने घर पे मॉनिटर कर सकते हो आप अपना टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन लेवल। तो टेम्परेचर नॉर्मल जो है वो 98.5 डिग्री है। पल्स रेट जो है नॉर्मली 60 to 90 रहता है और रेस्पिरेटरी रेट है जो वो 12 से 16 रहता है। SpO2 है वो नॉर्मल पर्सन में 95 to 100 रहता है। RR मतलब रेस्पिरेटरी रेट, जो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं वो। सांस लेते वक्त हमारी चेस्ट ऊपर नीचे होती है, वो कितनी बार 1 मिनट में ऊपर नीचे होती है वो है हमारा रेस्पिरेटरी रेट, जो 12 से 16 है नॉर्मल। तो टेम्परेचर, पल्स और SpO2 ये आप थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर कर सकते हो, और RR जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आप मैन्युअली मॉनिटर कर सकते हो। माइल्ड सिम्टम्स जब आपको रहते हैं तब आपका SpO2 लेस देन 94 होता है, मॉडरेट में 90 to 94 होता है SpO2, और सीवियर कंडीशन में लेस देन 90। रेस्पिरेटरी रेट आपका माइल्ड में लेस देन 24, मॉडरेट में 24 to 30 और सीवियर में मोर देन 30 होता है। सिम्टम्स आपको फीवर माइल्ड में रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, और मॉडरेट में फीवर रहता है अराउंड 100 to 101 और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है। सीवियर में आपको फीवर विथ पैरासीटामोल 101 रहता है और विदाउट पैरासीटामोल आपको 103 तक आपका फीवर जा सकता है सीवियर कंडीशन में। और पल्स जो रहती है वो माइल्ड में मोस्टली 90 to 100 ऐसा रहता है, मॉडरेट में मोर देन 110 और सीवियर में भी मोर देन 110 रहता है। अभी कौन सा मास्क किसने पहनना चाहिए? तो नॉर्मल पर्सन जो नॉन इन्फेक्टेड है उन लोगों ने कपड़े का डबल मास्क यूज़ किया तो भी चलेगा, लेकिन जिनको कोविड इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्टेड पर्सन प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स, दो देयर RT-PCR एंड एंटीजन टेस्ट इज़ नेगेटिव, बट स्टिल दे हैव टू वियर द सर्जिकल मास्क एंड और N95 मास्क। और अगर आप क्राउडेड एरिया में जाते हो तभी भी आप N95 यूज़ किया ज़्यादा सही रहेगा। अभी इसका डिस्पोज कैसा करना चाहिए?
तो आपने जो मास्क और ग्लोव्स यूज़ किया है उसको 72 आवर्स तक हॉट सनलाइट में रहने दो, या फिर आप उसको जला दो। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अपने यूटेंसिल्स, अपने बेडशीट्स, क्लोथ्स, टॉवेल्स ये अलग ही रखना चाहिए पूरे 14 डेज़ तक, और वो प्रॉपरली वॉश करके गर्म पानी में भिगो के फिर यूज़ करना चाहिए वापस से। न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपका डाइट हेल्दी रहना चाहिए। होम कुक्ड फूड इज़ प्रिफरेबल, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, वेजिटेबल सूप, ये सब आपने अपने डाइट में रखना चाहिए। आपको प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड, रिफाइंड फूड, स्वीट्स, शुगर, मैदा, सॉल्टी, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आयुष कौत के इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। इसमें मुलेठी, तुलसी, दालचीनी, अदरक, हल्दी, लवंग, पिपली, गिलोय और काली मिर्ची है। आपको इसमें मोस्टली पिपली भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी बढ़ाने का वैक्सीनेशन ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। हर्ड इम्यूनिटी मतलब पॉपुलेशन इम्यूनिटी वो जिसको भी बोला जाता है, मतलब समाज के हर एक व्यक्ति को उस संसर्ग से व्याधि प्रतिकारक क्षमता उत्पन्न होती है। मतलब वो हर एक व्यक्ति को समाज में इन्फेक्शन होने के बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। तो कोविड-19 में ये पॉसिबल है वैक्सीन से ही। तो इसलिए आप अपना वैक्सीन टाइम पे ले, और वो लेने के बाद भी आपको SMS फॉलो करना ही है। मतलब सैनिटाइज योर हैंड्स और वॉश विथ सोप, वेयर मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अब कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी होती है। तो पोस्ट वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स और कोविड के सिम्टम्स, इसमें क्या फ़र्क है? तो आपको कभी कभी वैक्सीन लेने के बाद में फीवर आ सकता है, बदन दर्द रहता है, सिर दर्द, ठंडी लग सकती है, बॉडी एक रह सकता है, कभी कभी रैशेस भी आते हैं। और इसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन होने के बाद में कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, गले में खराश, सर्दी, टेस्ट और स्मेल नहीं आना, बुखार, ये सिम्टम्स रहते हैं। ये कुछ हॉस्पिटल्स के नाम हैं जो नॉर्थ और साउथ गोवा के हैं, और इनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके हेड का नंबर नाम दिया हुआ है। ये हॉस्पिटल्स है कि जिसमें ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। ये कोविड हेल्प डेस्क का नंबर है जिस पे आप बेड अवेलेबिलिटी के लिए कॉल कर सकते हो। एम्बुलेंस के नंबर्स, इंश्योरेंस। कोविड-19 इन्फेक्शन होना नहीं, यही हम लोग चाहते हैं, मगर अगर हो गया तो इसके लिए अभी खास अलग इंश्योरेंस है जिसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लस आयुष ट्रीटमेंट भी इंक्लूड किया गया है। ये आपकी एज के हिसाब से इसका प्रीमियम डिसाइड होता है, तो आप अपना इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। थैंक यू। मैंने आज तक 72 नंबर्स ऑफ केसेस ट्रीट किया है जिनके अंदर माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स थे। तो उसमें सिर्फ आयुर्वेदिक विदाउट कोमॉर्बिडिटी 28 नंबर्स ऑफ केसेस, और आयुर्वेदिक विथ एलोपैथिक विदाउट कोमॉर्बिडिटी 22, ओनली आयुर्वेदिक विथ कोमॉर्बिडिटी 7, आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक विथ कोमॉर्बिडिटी 15 नंबर्स, और जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है मगर फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव है ऐसे 10 पेशेंट्स, प्लस पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के 10 पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है। थैंक यू। डॉक्टर मनीषा शर्मा, मरगांव, गोवा।